एकता मंच के संयोजक विपिन प्रसाद के अध्यक्षता में शिक्षक संघ भवन बानू छापर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि इस शिक्षा कोर्स पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी को लेकर कहीं से भी अनुचित है कि शिक्षकों का वेतन कटौती किया जाए। वहीं शिक्षक नेता ने बताया कि यहाँ धन कुबेरों की कमी नहीं है। शिक्षा विभाग के डीपीओ मध्याह्न भोजन के द्वारा 35 रुपये की थाली 140 रुपये में खरीदी गई है, वहीं 40 रुपये की थाली 160 रुपये में खरीदी गई है, जिससे करोड़ों रुपये का घोटाला इस जिला में हुआ है। वहीं फरार लिपिक अंजनी कुमार राय की अगर गिरफ्तारी होती है तो शिक्षा विभाग की कलई खंगाल दी जाएगी। वहीं इस विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर के शिक्षक नेता एकजुट होकर इस मौके पर शिक्षक नेता विपिन प्रसाद, नरबोदय ठाकुर, नंदन कुमार, प्रभाकर कुमार आदि शिक्षक नेता उपस्थित रहे। जैसा कि इस शिक्षा कोर्स का मैटर चल रहा है, सरकार को सबसे पहले इस शिक्षा पूर्ति करना चाहिए, उसके बाद लेवल पर कटौती करनी चाहिए। जब हम आउट होने जा रहे हैं उस समय हमारा ये हो रहा है। आज लगातार 4-5 दिनों से आपको पता होना चाहिए कि सर्वर गड़बड़ चल रहा है, लेकिन इस जिले से पत्र अब तक नहीं मिला। शिक्षक दिन भर उसी में परेशान रहते हैं, टेनिस बनाने पढ़ाएंगे तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि जो अपर मुख्य सचिव का पत्र है 6/7/27/8/2024, इसके अनुपालन में भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति और प्रधानाध्यापक द्वारा दी गई उपस्थिति विवरणी के आधार पर वेतन भुगतान किया जाए और पूर्व में काटे गए वेतन का भी भुगतान किया जाए। दूसरा है थाली क्लास पर चल रहा था, थाली पर एक प्राथमिक विद्यालय में 120 रुपये थाली देना था और मध्य विद्यालय में 140 रुपये, इसका कीमत मात्र 30 से 35 रुपये है और पूरी एक ही थाली को जिले द्वारा सारे विद्यालय को आपूर्ति कर दी गई। और भोजन बनाने के लिए जो बर्तन उपलब्ध कराया गया है उसका कोई आंकड़ा नहीं है। उसका होना चाहिए सूची, ये बर्तन हम दे रहे हैं, किसी विद्यालय में 5-10 होना चाहिए, कौन कौन बर्तन, उसका कोई मैंने उनके पास आंकड़ा नहीं है। किस विद्यालय में दिया गया है वो भी आंकड़ा नहीं हो सकता है, जो गुप्त रूप से रखे हो। आप लोग अगर खोजिए, आप लोग के माध्यम से इस बात को सरकार तक पहुंचाया जाए तो हो सकता है कि मामला उजागर हो जाए। इसमें करोड़ों का बंदर बांट हुआ है। और दूसरी बात बता रहे हैं कि बाढ़ आपदा के समय पर युवा पंचायत में जो पानी में डूब गया था उसमें एक दिन का उन लोग का अटेंडेंस नहीं बना, 25 शिक्षकों का उनका वेतन काट लिया गया और उनका वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दिया गया है। श्वेता गुप्ता भी बहरिया में है, सेम कंडीशन है। महिलाएं जाएंगी कैसे, लोग डूब गए थे, आप ही लोग के द्वारा चैनल पर चलाया गया था या प्रेस मीडिया के माध्यम से सूचना आई थी। तो वैसी बाढ़ आपदा के समय भी बक्सा नहीं जा रहा है तो और क्या कहा जा सकता है। देखिए आप लोग लोग से एकदम डरने वाले नहीं है। देखिए वेतन काटना बहुत बड़ी बात है। 2500 शिक्षक का एक दिन का वेतन काटे जो अनाधिकृत रूप से उपस्थित उनको काटे। हम लोग मैंने किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं, वेतन कटने के बावजूद लेकिन वेतन काट दें, उसको प्रताड़ित करें, तरह तरह से ला के वेतन चालू करने के लिए इतनी मोटी रकम की गाड़ी का मामला जो आ गया सामने। वेतन कटने के बाद वेतन कटना सेवा संहिता का हो सकता है, विलंब हो सकता है, लेकिन वेतन काटने के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से वे स्वयं एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर उनके द्वारा वेतन काटा जाता है और वही जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से आदेश निर्गत होता है, लेकिन आज तक उसका वेतन विपत्र बन के नहीं आता है। इसलिए कि जिस पद पर बैठे हैं अपने अफसरशाही का घमंड दिखा रहे हैं, अपने पदाधिकारी होने का रुतबा दिखा रहे हैं कि मेरा बात नहीं माना गया। बाढ़ किसी के बस की बात है और उसका डिप्रेशन दूसरे प्रखंडों में किया जाता है और वेतन काटने के नाम पर वो शिक्षक चक्कर लगाते हैं और बार बार वेतन काटने के नाम पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बहरिया के द्वारा उनका शोषण और दोहन करने के नाम पर डराया और धमकाया जाता है कि आपका वार्षिक वेतन। आप सब पता कर सकते हैं कि बहरिया के शिक्षक जो है एकदम नाम है डीपीएम कुणाल गौरव से, और उन्होंने वेतन निर्धारण भी गलत किया है। 16 महीने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि दिया है, उसका उदाहरण हम लोग के पास सबूत है और बाकी साथी लोग इस संबंध में बोल जिले में घट रही है, जिसका
का आप लोग सोच नहीं सकते। शिक्षक एकता मंच ने निर्णय किया है कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो तकनीकी गड़बड़ी के चलते, नेटवर्क इशू के चलते अगर किसी शिक्षकों का वेतन नहीं बनता है तो ACS सिद्धार्थ के पत्र के अनुसार 6 से 79 पत्र के अनुसार जो है उनका वेतन जो है देना है। अगर अनधिकृत रूप से भी अनुपस्थित है तो उनका CL में उसको चाहे EL में कन्वर्ट करना है। लेकिन इस जिले में लगभग 6-7 हज़ार शिक्षकों का जो है वेतन जनवरी माह में सूचना आ रही है कि बट रहा है। यह तो एक समस्या है, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा, हम लोग DM से भी मिलेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ सबसे बड़ा एक भ्रष्टाचार तो डेस्क बेंच इस समय हुआ, उसकी जांच हो रही है, लेकिन सबसे भ्रष्टाचार है यहाँ थाली घोटाला। मध्याह्न भोजन योजना में यहाँ लगभग 7 करोड़ रुपये का थाली खरीदा गया। पहला से लेकर 5वां तक के थाली का रेट 120 था, 6ठा से 8वां तक 140 था, लेकिन बाजार मूल्य से उस थाली की गुणवत्ता देखने पर उसका दाम जो है 30 से 40 रुपये नहीं पड़ेगा। इसलिए लगभग करोड़ों रुपया का घोटाला इस जिले में हुआ है। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही मांग करते हैं कि सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस पर अमल करते हुए इन तमाम भ्रष्टाचारियों का जांच किया जाए, मध्याह्न भोजन का जांच किया जाए। जितने भी लोग शिक्षकों के एक दिन के वेतन कटौती के नाम पर 50,000 60,000 है, अनावश्यक रूप से शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो वेतन रोका गया है उसको रिलीज किया जाए। जैसे शिक्षा में 60-70 आदमी का है, मैनाटार में कुछ लोगों का है जो एक शिक्षा पोर्टल पर बच्चों को का नाम एंट्री करने के नाम पर, इस तरह से तमाम चीज़ें कि अभी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसका मोल भाव चल रहा है। सबसे भ्रष्ट लिपिक जो है अंजनी कुमार है, जो आरोप देखता था, वह आज फरार है। हम इस चैनल के माध्यम से उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। उसके साथ पुख्ता सबूत है, उसको गिरफ्तार किया जाए, आधा कलई वही खोल दे। और आप लोग से भी कहना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से इन तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। आप हमें सहयोग करें, हमारे बातों को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुँचाएं ताकि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। हमारा नाम विपिन प्रसाद, जिला संयोजक, बिहार शिक्षा एकता मंच, पश्चिमी चंपारण, बिहार। पर कार्रवाई तो पूरा बिहार देख रहा है कि ऐसा धन पहले बार हम लोग ये इतना धन लोग बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित जो व्यक्ति होता है समाज में उतरता है तो लोग कहता है कि यो सवाल है, यो सवाल। आज शिक्षा विभाग के शिक्षक के मर्यादा को उन्होंने हनन करने का काम किया है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा। हम लोग बिहार शिक्षा एकता मंच काफ़ी उनका घोर निंदा करते हैं। भविष्य में अगर ऐसा कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी अगर हमारे जिला में अगर आ जाए तो हमारे जिला के शिक्षक को इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा, उसको हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ थाली प्लेट की बात करते हैं, थाली प्लेट में खुलेआम घोटाला हुआ, उसका एकदम स्पष्ट रूप से जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित करके जांच करनी चाहिए। एक थाली का कीमत जो बाजार में आप थाली खरीदने जाते हैं वह 20 से 30 रुपया, 40 रुपये में एक अच्छा थाली मिलता है, उस थाली का कीमत 120 रुपये और 140 रुपया सरकार के द्वारा उठा के और उसके अपने पॉकेट भरने का काम किया गया। हमको तो लगता है कि जांच अगर हो जाए तो धन कुबेर जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या निकले, उससे बड़ा धन कुबेर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन निकल सकते हैं। उसकी स्पष्ट रूप से जाँच होनी चाहिए, काफ़ी सूक्ष्मता से जाँच होनी चाहिए। एक एक विद्यालय में 2-2 बार थाली प्लेट देखे और पैसा का उठाई किया गया। इसका स्पष्ट रूप से जांच कीजिए। बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा सभी सदस्य हम लोग खुलेआम भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं और आने वाले समय में कोई भी कार्यक्रम पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा उसके लिए मजबूती से लड़ना होगा, या हम लोग उसके लिए शहादत भी कुर्बानी देना होगा। हम लोगों को निलंबन भी स्वीकार करना होगा, सेवा समाप्ति भी स्वीकार करना होगा। हम लोग स्वीकार करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। और शिक्षकों को इस वही मध्याह्न भोजन पदाधिकारी जो बैजुआ पंचायत बाढ़ से डूबा हुआ था, एक दिन के वेतन के नाम पर वार्षिक वेतन वृद्धि काट के और शिक्षकों को डराने और धमकाने का काम किया जाता है। और वह आदत को छोड़ दे कि वार्षिक वेतन वृद्धि और वेतन उनका रिलीज कर दे। पूरे जिला में जो शिक्षकों के साथ ये शिक्षा कोष से जो वेतन रिलीज हुआ है केवल कहता है लोग मुक्त कर दिया जाएगा, मुक्त कर दिया जाएगा। अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक पत्र का अनुकरण अगर हमारा शिक्षक नहीं करे, उस पर कार्रवाई
निलंबन होता है और जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश का खुला उल्लंघन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना के द्वारा हो रहा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं। उनके खिलाफ हम लोग लेकिन एसीएस को देंगे, अपर मुख्य सचिव के द्वारा ताकि उन पर कार्रवाई हो। हमारा शिक्षक का वेतन बंद नहीं होना चाहिए। अगर एक शिक्षक पर अगर कार्रवाई होता है तो उसी तरह हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पीएम योजना पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना के आरोप नर्मदे ठाकुर, सह संयोजक, बिहार शिक्षक एकता मंच। डीओ रजनीकांत परवीन पे जो कार्रवाई हुई है, मैं कहूँगा यह शिक्षकों के लिए न्याय और संगठन जिला में छोटी छोटी बातों में शिक्षकों पे लगातार कार्रवाई करना और अपने मनचाहे वेंडर से काम करके उगाही करना, ये भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। जब इस भ्रष्टाचार पर बहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के माननीय एमएलसी बंशीधर निवासी सर ने सवाल किया, तो उस बात को डीओ रजनीकांत परवीन ने अपने ईगो पे ले लिए। उन्होंने बंशीधर ब्रजवासी जी के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा, हम सबके समक्ष उन्होंने कहा, यदि ब्रजवसिया हमसे पंगा लिया तो मैं उसको चौधरी का करूँगा। इस तरह का भाषा धन के मद में जो एक तो यह कार्रवाई निश्चित रूप से एक निरंकुशता का है और इसके लिए मैं आप तमाम मीडिया कर्मी, विजिलेंस के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं, जिसकी वजह से इस जिला के समस्त शिक्षकों के चेहरे पे मुस्कान है। और जहाँ तक इस शिक्षा कोष की कटौती की बात है, तो जाते जाते उन्होंने आदेश कर दिया कि शिक्षकों का वेतन कटेगा। जो उल्लंघन होगा सिद्धार्थ साहब के आदेश का उल्लंघन, यदि उनके आदेश का उल्लंघन करके वेतन कटौती किया जाता है तो जिला के तमाम जो अधिकारी इसमें शामिल होंगे हमारे बाध्यता होगी और जो लिपिक जिला शिक्षा कार्यालय से फरार हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग हम लोग मेरा नाम नंदन कुमार है, मैं अध्यक्ष मंडल का सदस्य बिहार नहीं मानते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन यह चंपारण की धरती है। यह चंपारण की धरती अंग्रेजों को भगाने का काम किया, तो आंदोलन का बिगुल बज चुका है। अब लोग भगाने की तैयारी करेंगे। दुकान से जैसे भगाया जाता है हु करके, उस तरह भगाने का काम करेंगे शिक्षक। और नहीं तो वो अपने आप को सुधार लें। कर्मियों को सुधारना उनके पास का नहीं है, वो अपने आप को ही सुधार लें और हमारी मांगों को मान लें। मैं उनसे यही आग्रह करता हूँ कि मान लें, अन्यथा उनको भागना पड़ेगा। यह बिहार का प्रथम जिला है और चंपारण की धरती है। बहुत बड़े विद्वान लोग यहाँ पैदा हुए। अंग्रेजों को भगाने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं राजीव रंजन प्रभाकर, जिला महासचिव शिक्षक संघ बिहार और शिक्षा एकता मंच का सदस्य हूँ और मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ जिला एकता मंच के संयोजक के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूंगा। इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों नहीं देनी पड़ी तो मैं दे सकता हूँ। और जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।